अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, चैप्टर नंबर जो है वो 3 हम पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर का जो है वो केमिस्ट्री का। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था बोरक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम बच्चे पढ़ेंगे बोरिक एसिड। सबसे पहले तो ये देखते हैं बोरिक एसिड होता क्या है। H3PO3 इसका कहने के ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड। तो ये बच्चे आपको जो है वो पेपर में आएगा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि गिव नेम एंड डिफरेंट एसिड्स ऑफ बोरॉन, कि आप डिफरेंट एसिड ऑफ बोरॉन लिखें और बच्चे उसका साथ जो है वो नाम भी लिखें। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछ लिया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन बच्चे इसमें से आता है कि हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक एसिड इनटू बोरक्स एंड बोरक्स इनटू बोरिक एसिड, कि आप क्या करें, पहले बोरिक से बोरिक एसिड बनाएं, फिर बोरिक एसिड से दोबारा जो है वो यानी कि फॉरवर्ड भी बनाना है और उसको रिवर्स भी आपने जो है वो तैयार करना है। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो बच्चे हम बोरिक एसिड से बोरक्स बनाया था, फिर जो है वो अब हम क्या करेंगे, बोरक्स से बोरिक एसिड तैयार करेंगे। तो बच्चे ये 4 एसिड हैं, ठीक है, जो आपने जो है जुबानी याद करने हैं। और एक बात माइंड में रखिएगा, फार्मूला भी याद करना है और नेम भी एग्जैक्ट पता होना चाहिए। H3PO3 बच्चे इसको बोलते हैं ऑर्थो बोरिक एसिड। HbO2 यानी कि HbO2 होगा तो फिर हम उसको बोलेंगे मेटाबोरिक एसिड। अगर बच्चे होगा H2B4O7 तो फिर उसको हम बोलेंगे टेट्राबोरिक एसिड। ऐसे ही पायरोबोरिक एसिड। तो बेटा ये हमारे पास एसिड है जिससे हम बोरिक एसिड को भी ये है वो तैयार कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बोरक्स पढ़ा था, तो उसके अंदर जो है वो बच्चे हमने कॉलमानाइड उससे भी है वो कह लें कि बोरक्स को तैयार किया था, और बोरिक भी उसी से भी है वो तैयार हो सकता है। इसी वजह से मैंने वो रिएक्शन नहीं लिखा, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो के अंदर वो मौजूद है। ऑर्थोबोरिक एसिड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एंड स्टेबल। बेटा ये स्टेबल भी है और क्या है, इंपॉर्टेंट है। रिमेनिंग एसिड्स आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट, ये बात जो है वो माइंड में रखिएगा। फिर बच्चे मैंने ये लिखा हुआ है HbO2 क्या है, मेटाबोरिक एसिड। तो बच्चे मेटाबोरिक एसिड का अगर रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ तो मेरे पास जो है वो बोरिक एसिड बन गया, ठीक है, ये देख लें। अगर बच्चे मैं टेट्राबोरिक एसिड रिएक्शन उसका जो है रिएक्शन कराऊं वाटर के साथ यानी कि उसके अंदर वाटर ऐड कर दूं, फिर भी बोरिक एसिड बन रहा है। अगर बच्चे मैंने लिया यहाँ से पायरोबोरिक एसिड ले लिया, उसका रिएक्शन वाटर से करवाया, फिर हमारे पास, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आप प्रिपेयर करवाना चाहते हैं बोरिक एसिड को, कॉलमेनाइट से भी करवा सकते हैं, कैल्शियम बोरेट पढ़ा था लास्ट टाइम, या फिर ये 4 एसिड लें तो इससे भी हमारे पास जो है वो बोरिक एसिड तैयार किया जा सकता है। तो ये आई थिंक जो है वो कह लें कि 1938 के अंदर जो है वो अमेरिका के अंदर ये वाली जो है वो कह लें कि जो मेडिसिन के तौर पर इसको यूज किया गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसके कुछ यूजेस भी हैं, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी वाइट लस्ट्रस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो लस्ट्रस का मतलब चमक होती है इसके अंदर, और ट्राइक्लिनिक बच्चे इसका स्ट्रक्चर है। जैसे कि फर्स्ट ईयर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, तो उसके अंदर हमने कुछ स्ट्रक्चर पढ़े थे। सपोज कर ले NaCl है तो हम कहते हैं NaCl का स्ट्रक्चर जो है वो क्यूबिक है, ठीक है, उस फॉर्म के अंदर। जैसे कार्बन है ग्रेफाइट है तो उसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म के अंदर होगा, हेक्सागोनल है। तो उसी फॉर्म के अंदर इसका जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे वो क्या होता है, ट्राइक्लिनिक होता है। सोपी टच, फिर लिखा हुआ है स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, बेटा दोनों के अंदर हल हो जाता है। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, स्पेरेंटली कि थोड़ा बहुत जो है वो सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर के अंदर एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड और 2.6%। अगर बच्चे उसी को आप हार्ड कर दें तो एंड फेयरली ये है वो सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो फिर उसका टेम्परेचर कितना है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 107, और कितने परसेंट होगा, 37%। तो ये बच्चे एमसीक्यू के तौर पर पूछे जा सकते हैं। फिर लिखा वोलेटाइल, ठीक है, वोलेटाइल जैसे बुखार वगैरह बनना इन स्टीम। फिर बच्चे लिखा वीक एसिड, ये वीक एसिड इस वजह से है ये आयोनाइज नहीं होता, क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी आयोनाइज होगा, जितनी जल्दी अपना बॉन्ड ब्रेक करेगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे देखें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बोरॉन के साथ बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बच्चे जल्दी ब्रेक नहीं होता। तो जब ये बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा तो फिर वो टूटेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि ये वीक एसिड होगा, जितनी जल्दी आयोनाइज होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर बेटा नो इफेक्ट मिथाइल ऑरेंज,
मिथाइल क्या है बच्चे, ये इंडिकेटर है, ठीक है, ये हम टाइट्रेशन के अंदर यूज करते हैं। फिनोल्फथालीन एक इंडिकेटर है, तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। दस वीडियो लिटमस की है वो रेड, लेकिन बच्चे जी है वो कह लें कि जी है वो ये लिटमस पेपर आप लोगों ने देखा होगा। लिटमस पेपर जो है एक ना स्ट्रिप होती है छोटी सी 2 कलर की, एक ब्लू होती है एक रेड होती है। आप कोई सॉल्यूशन लें, आप उसके अंदर उसको जो है डिप करें, जैसा कि मेरे पास ये पेपर स्ट्रिप है, वो वाली कह लें कि लिटमस पेपर है, तो मैंने डिप किया तो इसका कलर जो है वो रेड था, पहले वो ब्लू हो गया, तो वो बेस है। अगर बच्चे वो ब्लू थी तो वो रेड हो गई, तो हम कहेंगे ये एसिड है। मेरे पास ये ब्लू है, तो मैंने सॉल्यूशन के अंदर इसको डिप किया, तो इसका जो कलर था वो ब्लू से हो गया रेड, तो वो जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एसिड है। फिर बच्चे केमिकल प्रॉपर्टीज है इसकी, तो रिएक्शन विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ अगर इसका रिएक्शन कराएं, बोरिक एसिड का एक वीक एसिड है बोरिक एसिड, तो ये बन जाएगा इथाइल बोरेट, इथाइल बोरेट। फिर बच्चे सेकंड है हीट ऑफ, क्या लेंगे इफेक्ट ऑफ हीट या इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर, टेंपरेचर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये बच्चे शार्प क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी कि क्या इसका इफेक्ट होता है। तो आप बताएंगे जब बोरिक एसिड को 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाए तो फिर आपके पास बनता है मेटाबोरिक एसिड। अगर बच्चे मेटाबोरिक एसिड को 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाए तो टेट्राबोरिक एसिड जो है वो बनता है। अगर टेट्राबोरिक एसिड को रेड हो बहुत ज्यादा हीट किया जाए तो बच्चे फिर आपके पास बोरिक एनहाइड्रेट बन जाएगा, बोरिक एनहाइड्रेट जो है वो बनेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 3 आयोनाइजेशन, तो बोरिक एसिड के अंदर हमने जो है वो वाटर डाल दिया तो ये थोड़ा बहुत जो है वो आयोनाइज हुआ, तो ये हमारे पास प्रूव है कि ये आपके पास जो है वो वीक एसिड है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन वो रिएक्शन है जिसके अंदर एसिड बेस मिलते हैं और प्रोडक्ट में क्या बनता है, साल्ट और वाटर। तो हमने यहाँ पे कौन सा बेस यूज किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, तो यहाँ पे आपके पास बोरस बन गया प्लस वाटर, ये साल्ट है और ये वाटर। फिर बच्चे हमने दूसरा बेस यूज कर लिया सोडियम कार्बोनेट, जिसको मैंने लिखा हुआ सोडा ऐश, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम भी है वो क्या लें टेट्राक्लोराइड बन गया और प्लस उसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा जब भी कार्बोनेट हम यूज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवॉल्व होती है। तो ये न्यूट्रलाइजेशन आप लोग सभी जानते हैं, 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड और बेस का जब भी रिएक्शन होता है साल्ट और वाटर बनता है। फिर बच्चे ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, कह लें कि इंटरेस्टिंग सी है, टाइट्रेशन। तो बेटा आपका प्रैक्टिकल है फर्स्ट ईयर का, इसके अंदर जो है वो हम टाइट्रेशन करवाते हैं एसिड और बेस की, ठीक है। उसके अंदर कुछ हम कोई इंडिकेटर वगैरह यूज करके एक को हम बीकर के अंदर लेते हैं और एक को ब्यूरेट के अंदर लेते हैं। तो बोरिक एसिड इज अ वीक एसिड, इट कैन नॉट बी ट्राइटेटेड विद अल्कली, ये बेस के साथ रिएक्शन नहीं करता क्योंकि बच्चे ये एक वीक एसिड है, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसके अंदर ग्लिसरॉल डालते हैं, तो ग्लिसरॉल डाल के बाद में इंडिकेटर हम जो है कि यूज करते हैं फिनोल्फथालीन, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल का है, तो उधर आपको जो है डिटेल के अंदर बताऊंगा कि टाइट्रेशन कैसे करवाई जाती है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो 3 तरह की है, तो आइसोटोमेटिक, फिर एसिड बेस है और बेटा रिडॉक्स टाइट्रेशन। 3 टाइट्रेशन हमने पढ़नी है, एसिड बेस, उसके बाद बेटा जो है वो रिडॉक्स और लास्ट पे उसके अंदर हम आयोडीन वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो आइसोटोमेटिक उसको जो है वो टाइट्रेशन बोलते हैं। फिर बच्चे इसके यूजेस हैं, इट इज यूज्ड इन मेडिसिन एज एन एंटीसेप्टिक, तो क्या लें कि डस्टिंग पावर, बेटा पाँव के ऊपर या हैंड के ऊपर कहीं पे जख्म हो जाए तो हमें पाउडर वगैरह जो है वो मेडिसिन लेके आते हैं डॉक्टर से या मेडिकल स्टोर से, तो बेटा वो जो मेडिसिन तैयार होती है उसके अंदर बोरिक एसिड होता है। या बच्चे जो है वो आंख के अंदर कोई केमिकल चला गया या फिर क्या लें डस्ट चली गई, तो आप मेडिकल स्टोर से आई ड्रॉप लेके आते हैं और वो जो आई ड्रॉप तैयार होते हैं उसके अंदर बोरिक एसिड होता है। फिर बच्चे आप कैरम बोर्ड वगैरह खेलते हैं, जो केमिकल को तैयार किया जाता है उसके ऊपर जब खेलने के लिए, ठीक है, तो वो भी बोरिक एसिड से तैयार किया जाता है। फिर बेटा इट इज यूज्ड इन पोल्ट्री एंड ग्लास, तो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर थर्मल एक्सपेंशन ना हो, वो ज्यादा ना फैले, उसके अंदर इसको जो है यूज किया जाता है। या फिर बेटा उसके ऊपर कोई पेंटिंग करनी है, कोई कलर वगैरह आपने जो है उसके ऊपर जो है वो करना है, उसको परमानेंट रखने के लिए या फिर कह लें कि लॉन्ग टाइम के लिए, या उसके साथ चिपक जाए तो तब भी इसको यूज किया जाता है। स्टिफिंग ऑफ विक्स, बेटा जितनी एक और बात सुन लें, कॉस्मेटिक के अंदर भी यूज किया जाता है। तो जितनी भी है वो कह लें कि कॉस्मेटिक है उसके अंदर भी या फिर कोई क्रीम वगैरह है ना,
तो उसके अंदर भी बच्चे इसको यूज किया जाता है बोरिक एसिड को। तो स्टिफिंग ऑफ विक्स इट इज यूज इन कैंडल इंडस्ट्री, मोमबत्ती की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बच्चे इसको यूज किया जाता है। स्टिफिंग ऑफ विक्स, इसका मतलब है कि जो मोमबत्ती के अंदर धागा होता है ना, बच्चे उसकी तैयारी के अंदर जो है अभी बोरिक एसिड को जो है वो हम यूज करते हैं। तो बच्चे बुक के ऊपर सिर्फ 3 यूजेस थे, मैंने आपको 4-5 बता दिए, तो आप लोगों की मर्जी है जितने मर्जी जो है वो याद कर सकते हैं, लेकिन बुक के ऊपर 3 है तो ये 3 तो लाजमी हो। बाकी इससे हटके जो मैंने बताए हैं वो आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये बच्चे जो है वो फिर क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कोई भी, तो आप इसको अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन या फिर इससे कोई आ सकता है या फिर यूजेस पूछे जा सकते हैं, ठीक है बच्चे। अल्लाह हाफिज।